हेलो डियर। आगे OCR आधारित आकलन है हमारा प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें देखो मोहन कुम्हार ने दीपावली पर पहले दिन 500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक, तीसरे दिन 2250 दीपक बेचे। यदि उसके पास 5000 दीपक थे तो बताओ उसके पास कितने। इनको जोड़कर इनमें से घटा देना है आपको। 500 प्लस में 1250 प्लस में 5000, ये 2250 जोड़ लो आप। इतने को भी 0 10 हासिल 1 5 1 6 6 2 8 2 10 हासिल 1 3 1 4 1 5। यहाँ कितने 2 हैं, 2 3 1 4, 4000 दीपक इसने क्या कर दिए भी बेच दिए। तो कितने बच गए भी 5 में से 4 घटाने पर 1000 दीपक बच गए। ठीक है, ये यहाँ पर 2 था। ठीक है, 2250। राजन अपनी दुकान पर गया, उसे 625 कमीजें डिब्बों में पैक करनी थी। अगर एक डिब्बे में 25 कमीजें आती हैं तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी भी। इस प्रकार के प्रश्न में आप क्या देंगे भी, टोटल कितनी कमीजें भी 625 हैं और 25 कमीजें एक डिब्बे में आती हैं तो कितने डिब्बे हैं भाग दे दो। 25 दुआ 50, 2 1 25, 25 पांजा 125। तो 25 डिब्बों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर 25 डिब्बे आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, संख्या 8726 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल निकालना है आपको। 8 का स्थानीय मान कितना है भी, 8 के आगे कितने शून्य है भी, 8 3 अंक है तो 1 2 3 शून्य लगा दो। 6 के आगे कितने है भी, 6 एक ही है तो 6 लिख दो। तो मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल करना है तो 6 0 0 6 0 0 6 8 6 8 48, यहाँ पर 48,000 आ जाएगी। 8 कॉपियों का मूल्य कितना है, 32 रुपये है। 200 कॉपियों का मूल्य कितना होगा भी, तो पहले आप एक कॉपी का मूल्य निकाल लो। 8 का 32 है तो एक का कितना होगा भी, 8 से भाग दे दो। कितना रुपये होगा भी, 4 रुपये होगा। एक कॉपी का मूल्य 4 रुपये है तो 200 कॉपियों कितना होगा भी, 200 को 4 से आप गुणा कर दो, 800 रुपये हो जाएगा। कितना जाएगा भी, 800 रुपये जाएगा। आपको पहले एक कॉपी का मूल्य निकालना पड़ेगा तो ईजी रहेगा। क्या रहेगा भी, ईजी। आपको 36 का गुणनखंड नहीं है। 36 में इनमें से किस संख्या का भाग नहीं जाता। 12 का जाता है, 18 का जाता है, 6 का जाता है, 5 का नहीं जाता, तो ये 5 इसका गुणनखंड भी नहीं है। निम्नलिखित में से 7 का गुणज है। अब 7 की टेबल में इनमें से कौन सा अंक आता है भी, 27 नहीं आता, 18 नहीं आता, 21 आता है, 17 नहीं आता, तो 21 इसका गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भी, गुणज हो जाएगा। गुणज तो क्या है भी, टेबल है 7 की बोलनी पड़ेगी आपको। गुणनखंड में क्या होगा भी, आपको डिवाइड करना है। आगे देखो भी, 7 नंबर प्रश्न है, 20 के सारे गुणनखंड है। सारे गुणनखंड मतलब 20 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का, ये सभी का जाता है। 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का। इसमें सबसे ज्यादा बेहतर क्या है भी, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी है, 5 का भी है, 10 का भी है। यही सारे गुणनखंड है इसकी। आगे देखो भी, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। 9 से पूर्णतः विभाजित का अर्थ है भी, इन संख्याओं का योग कर लो। आपस में जोड़ने पर अगर 9 से भाग जाता है तो ये 9 से विभाजित होगी। 6 और 5 है 11, 11 9 20, 20 में 9 का भाग नहीं जाता तो ये 9 से विभाजित नहीं है। 6 4 10 से 5 15, 15 में 9 का भाग नहीं जाता, ये भी विभाजित नहीं है। 5 4 9 3 12 6 18, 18 में 9 का जाता है पूरा पूरा भाग, 9 2 18, ये 9 से विभाजित होगी। आप भाग देकर भी देख लेना, ये आपका आंसर आएगा। 3 से और 9 से अगर विभाजित करना हो तो इन अंकों का योग कर लो, उसमें पूरा पूरा भाग जाता हो तो 9 से और 3 से विभाजित होंगी। इनकी खुद का भाग जाना चाहिए। संख्या 6 9 बॉक्स 30 में रिक्त स्थान में कौन सा अंक आने पर वह पूर्णतः 6 से, संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब 6 से विभाजितता के लिए क्या होगा अभी, इनका योग है वो संख्या 2 से और 3 से भी विभाजित होगी, ये भी याद रखना। तो हम 3 वाला नियम सीख लेते हैं। 3 में क्या है, इन अंकों का योग है, उनमें अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 3 से विभाजित होगी, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। तो 6 9 15, 15 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है। अब ऐसा अंक देखो इनमें से जिसमें 3 का भाग जाता हो, 7 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 4 में, 6 में जाता है, यहाँ पर आप 6 ही लिखोगे। अब इनको जोड़ोगे तो ये कितने को देंगे, 24
24 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित है। 2 से विभाजित तो है ही, क्योंकि यहाँ पर देखो भी शून्य आया हुआ है। इस प्रकार के सवाल हो इनका जोड़ कर लीजिए। 18 आया, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ऐसा अंक लिखो जिसमें 3 का भाग जाता हो, जैसे 6 में जा रहा है ओनली। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? वैसी संख्या बतानी है आपको जिसमें 279 में भाग जाता हो। अब 6 का भाग जाता है क्या? 6 का भाग जाएगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए भी? 2 से भी भाग जाना चाहिए था। इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता तो 6 का भी नहीं जाता। 9 में 9 का भाग जाने का अर्थ है इनको अंकों का जोड़ कर लो। 2 और 7 9, 9 18, 18 में 9 का भाग जाता है तो ये 9 से विभाजित है। 9 इसका गुणनखंड है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।